नमस्कार। आज हम एक ऐसे बल या फोर्स की पड़ताल करेंगे जिसे हम सबने कहीं ना कहीं महसूस जरूर किया है, पर शायद पूरी तरह से कभी समझा नहीं। पता है, ये वही फोर्स है जिसने पूरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की मशीनों को कंट्रोल किया और यहाँ तक कि विज्ञान के कुछ सबसे बड़े आइडियाज को भी प्रेरित किया। तो चलिए, एक आम अनुभव से शुरुआत करते हैं। जब भी कोई गाड़ी तेजी से मुड़ती है तो एक एहसास होता है ना? ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी ताकत बाहर की तरफ धकेल रही हो। बस यही एहसास हमारी आज की पड़ताल का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो सवाल ये है कि आखिर ये बाहर की तरफ लगने वाला धक्का है क्या? क्या ये सिर्फ एक एहसास है? नहीं, ये असल में फिजिक्स के एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत को समझने का दरवाजा है। तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से देखते हैं। अब इस एहसास को आखिर समझे कैसे? इसके लिए ना दो तरह के बलों को समझना जरूरी है। एक है असली बल जो अंदर की तरफ खींचता है, और दूसरा एक आभासी बल जो बाहर की तरफ धक्का देता हुआ महसूस होता है। सबसे पहले है सेंट्रीपेटल फोर्स यानी अभिकेंद्री बल। ये एक असली बल है, मतलब ये सचमुच में काम करता है। यही वो बल है जो किसी भी चीज को एक सर्कल में, एक गोल घेरे में घूमने पर मजबूर करता है। इसका सबसे आसान उदाहरण सोचिए, जैसे एक धागे से पत्थर बांधकर घुमाते हैं ना, तो धागे में जो खिंचाव होता है, जो टेंशन होती है, वही सेंट्रीपेटल फोर्स है। यही उसे अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ खींच कर रखती है। और फिर आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्री बल। ये वही बाहर वाला धक्का है जो महसूस होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। असल में ये कोई असली बल है ही नहीं, ये तो बस इनर्शिया यानी जड़ता का नतीजा है। मतलब हर चीज सीधी लाइन में चलना चाहती है। जब उसे घुमाया जाता है तो उसकी यही कोशिश उस धक्के वाली फीलिंग देती है। इसीलिए इसे एक आभासी या स्यूडो फोर्स कहते हैं। तो अब इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? कंफ्यूजन तो यही होता है। देखिए, सेंट्रीपेटल फोर्स एक असली खिंचाव है जो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो एक आभासी धक्का है जो इनर्शिया की वजह से बाहर की तरफ महसूस होता है। एक असली है, दूसरा सिर्फ एक एहसास। और इन बलों को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी है, F बराबर mv²/r। अब ये देखने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। m है मास यानी चीज का वजन, v है वेलोसिटी यानी उसकी स्पीड, और r है रेडियस यानी उस घेरे का साइज जिसमें वो घूम रही है। सीधे शब्दों में, चीज जितनी भारी होगी या जितनी तेजी से घूमेगी, उतना ही ज्यादा बल महसूस होगा। तो अब तक हमने फिजिक्स की बात की, पर अब देखते हैं कि कैसे इस आभासी बल ने एक ऐसी कमाल की मशीन को जन्म दिया जिसने पूरी औद्योगिक क्रांति को नियंत्रित किया। हाँ, सच में। इस कमाल के आविष्कार की कहानी शुरू हुई 17वीं सदी में। क्रिस्टियन हाइगन्स ने इसे पवन चक्कियों को रेगुलेट करने के लिए बनाया था। लेकिन इसका असली जादू तब चला जब 1788 में जेम्स वॉट ने इस डिजाइन को अपने भाप इंजन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया, और इस एक चीज ने सच में दुनिया बदल दी। और इसका काम करने का तरीका गजब का सिंपल और इफेक्टिव है। देखिए क्या होता है, जैसे ही इंजन की स्पीड बढ़ती है, इससे जुड़ी हुई गेंदें भी तेजी से घूमने लगती हैं। अब केंद्रीय बल के कारण वो बाहर की तरफ फैल जाती हैं, और ये हरकत एक वॉल्व को बंद कर देती है, जिससे इंजन में जा रही भाप कम हो जाती है। नतीजा, इंजन अपने आप ऑटोमेटिकली धीमा हो जाता है। एकदम परफेक्ट सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम। तो हमने देखा कि इस बल से मशीनों को कैसे कंट्रोल किया गया, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इसी बल का एक और बहुत शक्तिशाली उपयोग है, पदार्थों को अलग करना। इस प्रक्रिया को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। इसका सिद्धांत बहुत सिंपल है। जब किसी मिश्रण को, मतलब कई चीजों के घोल को बहुत बहुत तेजी से घुमाया जाता है, तो अब केंद्रीय बल भारी चीजों को बाहर की तरफ फेंक देता है और हल्की चीजें सेंटर के पास आ जाती हैं। बस हो गई दोनों चीजें अलग। और ये तकनीक हमारी रोज की जिंदगी में हर जगह है, भले हमें पता ना चले। दूध से मलाई या क्रीम निकालने से लेकर मेडिकल लैब में खून के नमूनों को एनालाइज करने तक, यहाँ तक कि रिसर्च में वायरस और प्रोटीन्स को साफ करने और परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम को समृद्ध करने में भी सेंट्रीफ्यूगेशन का ही इस्तेमाल होता है। और इस काम के लिए अलग अलग तरह की खास मशीनें भी बनाई गई हैं, जैसे कि स्विंग बकेट और फिक्स्ड एंगल्ड रोटर। हर तरह का रोटर एक खास काम के लिए डिजाइन किया गया है।
जिससे पता चलता है कि यह तकनीक कितनी सटीक और वर्सटाइल है। तो अभी तक हमने फिजिक्स, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की बात की, लेकिन अब यहाँ से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। शायद ये सुनकर हैरानी हो कि इसी सिंपल से बल ने विज्ञान के सबसे बड़े विचारों में से एक को प्रेरित किया था। चलिए अब एक अजीब लेकिन बेहद दिलचस्प कनेक्शन देखते हैं। भाप इंजन के एक पुर्जे और प्राकृतिक चयन के सिद्धांत, इनके बीच का रिश्ता। साल था 1858। मशहूर प्रकृतिवादी एल्फ्रेड रसल वॉलेस ने प्राकृतिक चयन की अपनी थ्योरी को समझाने के लिए इसी गवर्नर का सहारा लिया। उन्होंने लिखा कि इस सिद्धांत का काम बिल्कुल भाप इंजन के सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर जैसा है, जो किसी भी गड़बड़ी को साफ दिखने से पहले ही जांच कर ठीक कर देता है। मतलब जैसे गवर्नर इंजन की स्पीड को स्थिर रखता है, ठीक उसी तरह प्राकृतिक चयन कुदरत में संतुलन बनाए रखता है, अनुपयुक्त लक्षणों को अपने आप सिस्टम से बाहर करके। तो इस पूरे सफर से हमने क्या समझा? हमने शुरुआत की थी गाड़ी में लगने वाले एक मामूली से धक्के से, और हम कहाँ पहुंचे? विज्ञान के एक बहुत ही गहरे विचार तक। तो इस पूरी चर्चा की जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं। एक है अभिकेंद्री बल, जो एक असली अंदर की तरफ लगने वाला खिंचाव है, और दूसरा है अपकेंद्री बल, जो इनर्शिया से पैदा होने वाला बाहर की तरफ लगने वाला एक आभासी धक्का है। इन दोनों के बीच के इस खेल ने न सिर्फ औद्योगिक क्रांति की मशीनों को नियंत्रित किया, इसका इस्तेमाल आज भी सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए चीजों को अलग करने में होता है, और इसने विकास के सिद्धांत के लिए एक शक्तिशाली रूपक का भी काम किया। और आखिर में एक सवाल, जिस तरह अपकेंद्री बल एक अनदेखी ताकत की तरह काम करता है, ऐसी और कौन सी अदृश्य शक्तियां हैं, कौन सी ऐसी छिपी हुई ताकतें हैं जो हमारी इस दुनिया को, हमारी जिंदगी को आकार देती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।